जर्नी स्टोरी में चिंतन सर का स्वागत है। क्या सोच के हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए? The minute you start working, so right age to buy insurance should be 18 to 20. Before buying any insurance, क्या वो फैक्टर्स हैं? Insurance is for claim. Around 50-55 insurance companies are there in India. All are governed by IRDA, which is government body. So आपको क्या डिफिकल्टीज फेस हुई ये ऐसे स्टेट्स में सेल करने के लिए इंश्योरेंस एंड द स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड केरला? और ये एजुकेशन हमारा स्कूल से होना चाहिए। गवर्नमेंट ने अभी हर इंश्योरेंस कंपनी को एक स्टेट अडॉप्ट करने को बोला है फॉर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस इन दैट एरिया, इन दैट स्टेट। सो जर्नी स्टोरी में चिंतन सर का स्वागत है। कैसे आप सर? थैंक यू, बहुत अच्छा हूँ। मुंबई से आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, इट वाज वंडरफुल कमिंग हियर एंड इट्स ऑलवेज गुड टू मीट यंग पीपल लाइक यू। इन्होंने बताया कि आपका बहुत डाइवर्स फील्ड में एक्चुअली बहुत इंटरेस्टेड, आप एक्सपीरियंस भी है डाइवर्स फील्ड में। लाइक अभी जैसे मैं बताता हूँ, इंश्योरेंस हो गया, फिर फार्मा हो गया इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, और फिर ज्वेलरी। ये एक्चुअली कैसे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आप इसके पीछे का थोड़ा स्टोरी बता सकते हैं? जैसे आपने बहुत यंग शुरू किया है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ MIT सेकेंड ईयर, आप एक एडटेक स्टार्टअप भी चलाते हो, पॉडकास्ट भी है और साथ में स्टडीज भी कर रहे हो। सिमिलरली आई स्टार्टेड वेरी अर्ली व्हेन आई वाज स्टडिंग। तो मैंने उसी टाइम से शुरू किया था, तो वो टाइम पे कुछ पता नहीं होता था कि क्या करना है लाइफ में। सो आई डिड सेवरल जॉब्स, गिग जॉब्स यू कैन से, पार्ट टाइम जॉब्स एंड ऑल। और वैसे करते करते I came into insurance. So because ये फील्ड कोई आज की डेट में तो आप काफी लोग चूज करने लगे, बट वो टाइम पे कोई ऐसा इंश्योरेंस फील्ड चूज नहीं करता था। सो आई केम इन इंश्योरेंस बाय एक्सीडेंट और 20 साल निकल गए। So ये फार्मा की कहानी कैसे, मींस फार्मा से कैसे आप रिलेटेबल है? Because these are two different ना? हाँ, so by qualification I am a doctor. So I did my MD in homeopathy, but I practiced for a very short time. या बोल सकते कि मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया। And my passion was towards business or enterprise, so I came into this field. So इसलिए फार्मा, क्योंकि थोड़ा बहुत एजुकेशन एक्सपीरियंस बोल सकते हो। ज्वेलरी वॉज अ फैमिली बिजनेस। सो घर के किसी अंकल का बिजनेस था और वो टाइम पे यंग था और उनका इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स का बिजनेस था। तो फॉरेन घूमने का शौक जवानी में, बचपन तो नहीं बोल सकते बट होता है, तो इसलिए मैं आई वेंट अब्रॉड। सो करीब मैंने 17-18 कंट्रीज में काम किया है बिफोर कमिंग इनटू इंश्योरेंस। तो वो चलता रहा पूरा। आई बीन इनटू एशियन मार्केट, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वहाँ काम किया है मैंने। लंदन में रह के UK, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, वो सब मार्केट काम किया है। बीन इन घाना, तो मैंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी काम किया है। सो वो इट हैपेंड, मतलब वो सब एक्सपीरियंस आज काम आता है कहीं ना कहीं। सो जैसे आपने बताया कि आप डॉक्टर थे, सो अभी आप एक स्टार्टअप के फाउंडर एंड CEO। सो ये ट्रांसिशन कैसे हुआ? बिकॉज आप डॉक्टर एंड स्टार्टअप, इट्स समथिंग नॉट इवन रिलेटेबल। नहीं, जस्ट करेक्ट, आई एम नॉट अ फाउंडर हियर। मैं पॉलिसी बॉस, जो इंडिया फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट, यू कैन से वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म है, आई एम वर्किंग देयर एज अ चीफ ग्रोथ ऑफिसर। सो इट्स 1000 करोड़ प्लस प्रीमियम ब्रोकिंग हाउस, और उसको हम नेक्स्ट ग्रोथ क्या ना ग्रोथ एवेन्यूज क्या हो सकते हैं, उसके लिए मैं वहाँ काम करता हूँ। दैट इज माई डे जॉब। और उसके साथ मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है या नॉलेज है इतने साल का, वो मैं आप जैसे यंगस्टर के साथ कैसे बांट सकूं, कैसे उनके साथ शेयर करूं, उसके लिए आई एम एसोसिएटेड विद कपल ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स, जैसे बिमटेक AIC हो गया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर बिमटेक विच इज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा सतना इंक्यूबेशन सेंटर है, पार्ट ऑफ सतना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश। एंड राइज झांसी, जो झांसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। तो वो तीनों इंक्यूबेटर्स में आई एम देयर एज अ मेंटोर। तो वो टेस्ट कोशिश करता हूँ कुछ अपना नॉलेज शेयर कर सकूँ। सो सर, लेट्स गो टू द इंश्योरेंस फील्ड। अभी इंश्योरेंस के बारे में एक्चुअली सबको बहुत
डाउट्स एंड क्वेरीज हैं, आप अगर इंश्योरेंस सर्च करेंगे रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी, लाखों डाउट्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है। और वन ऑफ द मैं बताता एक स्टैट्स में देख रहा था ये रिसर्च इंश्योरेंस पे करते हुए कि जो इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो सबसे ज़्यादा इंडियंस के एज ग्रुप 30 to 35 एज ग्रुप वाले खरीदते हैं, ठीक है। इवन ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ही थोड़ा रिड्यूस है बिकॉज 25 to 30 एज ग्रुप वाले इसे ज़्यादा परचेस करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग आई विल आस्क यू अबाउट द इंश्योरेंस कि क्या सोच के हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए और क्यों हमें, क्या वो एज ग्रुप 25 to 30 एज ग्रुप जो आज मैं स्टेट्स देख रहा हूँ इंडियंस का, क्या वो एग्जैक्टली है या उससे 20s में ही हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, वो थोड़ा फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ओके, सो इंश्योरेंस आपको जल्द से जल्द लेना चाहिए द मिनट यू स्टार्ट वर्किंग। ओके, इंडिया में अगर देखेंगे तो आप आपकी स्टडीज के साथ ही कुछ ना कुछ अर्निंग शुरू करते हैं। सो राइट एज टू बाय इंश्योरेंस शुड बी 18 to 20। 18 to 20, ओके। बट ये इंश्योरेंस सब्जेक्ट ऐसा है, जैसे मैंने बोला कि मैं एक्सीडेंटली आ गया, दिस इज मोस्ट मिसअंडरस्टूड डोमेन। इंश्योरेंस बेचना डिफिकल्ट है बिकॉज इट्स अ पुश प्रोडक्ट, कोई लेना नहीं चाहता। जैसे आपने स्टेट में बताया कि भाई एट 35 लोग लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, एट 25 लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, जो लेना बहुत जल्दी चाहिए। तो ये समझा नहीं गया। आई जस्ट ट्राई टू व्हाई इट इज अ पुश प्रोडक्ट। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ समझाने की कि लेट्स से 14th February आ रही है, वैलेंटाइन डे है, एंड एवरीवन नोज कि मुझे गिफ्ट लेनी है। सो इफ आई एम अ सेलर, आई डोंट हैव टू अप्रोच यू कि सर दिसंबर आ गया है, 14 February आएगी, आप अपना सेविंग शुरू कर दीजिए, आपको गिफ्ट लेनी है। मैं आपको अप्रोच नहीं करता, मैं सिर्फ ऐड करता हूँ कि मेरे पास इतनी ज्वेलरी है, ये डिस्काउंट है, ये ऑफर्स है, एंड यू कम एंड बाय दैट प्रोडक्ट। सो इट्स अ पुल प्रोडक्ट। इंश्योरेंस में क्या होता है कि इंश्योरेंस लेना जरूरी है, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है। लेट्स टॉक अबाउट टू व्हीलर इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस। बेसिकली वो कंपलसरी है। अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो आपके पास बीमा होना जरूरी है। अगर नहीं इंश्योरेंस होगा तो आपको पुलिस पकड़ेगा और आपका चालान कट सकता है। फिर भी अगर आप डेटा देखेंगे तो इंडिया में 40 to 50% बाइक्स आर अनइंश्योर्ड। हम इंश्योरेंस लेते ही नहीं है क्योंकि हम सबको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, वो बाजू वाले के साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा। ठीक है। सो इंश्योरेंस इसलिए बहुत डिफिकल्ट है बेचना। इट्स अ पुश प्रोडक्ट। नाउ मैंने आपको समझा कि आप 14 February की तैयारी कैसे करोगे। नाउ कम टू द इंश्योरेंस फील्ड। हम आपको फोन करते हैं कि सर 14 February आ रही है, आपको आपकी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेनी चाहिए, एक ज्वेलरी लेनी चाहिए, कोई रिंग लेनी चाहिए। आप मुझे बोलते हैं अरे अभी तो दिसंबर है, बाद में देखेंगे। मैं आपको जनवरी में फ़ोन करता हूँ कि सर 14 February आ रही है, आपको ये लेना है। आप मुझे बोलेंगे अरे यार तू जनवरी में परेशान कर रहा है, फेब में देखेंगे। ठीक है। मैं डायरी में नोट करके रखता हूँ कि मुझे फरवरी में कनेक्ट करना है। ठीक है। फिर मैं आपको 1 February को फ़ोन करता हूँ कि सर फरवरी आ गई। आप मुझे बोलोगे अरे यार 10 तारीख के बाद देखेंगे। मैंने 10 तारीख को आपको फ़ोन किया, आप मुझे बोलोगे यार तू पीछे पड़ गया, ऑफिस टाइम में मुझे फ़ोन कर रहा है, 10 to 6 इज माई ऑफिस आवर, यू डोंट डिस्टर्ब, मुझे 8 बजे के बाद फ़ोन करो। ठीक है। जब हम 8 बजे के बाद फ़ोन करेंगे, हम पर्सनल नंबर, बिकॉज 10 to 6 इज माई ऑफिस आवर्स, तो मैं आपको बोलूँगा मैं पर्सनल नंबर से रिमाइंड करता हूँ और मैं आपको 8 बजे फ़ोन करता हूँ बेचने के लिए कि आपको बीमा लेना चाहिए। दिस इज हाउ इंश्योरेंस सेल्स हैपन्स। ये क्यों लेना चाहिए? हम सब इसको एक एक्सपेंस समझते हैं। हमारी अगर बैलेंस शीट में देखेंगे तो इंश्योरेंस हम एज ए एक्सपेंस समझते हैं, बट इट्स एन इन्वेस्टमेंट। हम ये भूल जाते हैं और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। कैसे? ठीक है, चलो उसके लिए भी एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर श्योर। आप यंगस्टर हो, आपके व्यूअर्स भी यंगस्टर्स हैं। लेट्स से मुझे पेरेंट्स ने बाइक दिया जो कॉलेज जाने के लिए मैं रोज यूज करता हूँ। ठीक है। अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, ग्लेयर्स लगा लिए, और घर पे कंपलसरी आपके पेरेंट्स ने टोका कि हेलमेट पहन के ही जाओ। राइट? तो आपको ना चाहते हो आप हेलमेट पहनते हो। बिल्कुल। यू नेवर willingly wear helmet.
ठीक है, क्योंकि आप अच्छे नहीं दिखते, रोड पे आप जाओगे तो कोई आपको पलट के देखेगा नहीं, कोई पहचानेगा नहीं, सो यू डोंट लाइक टू वेयर हेलमेट। तो वो आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड और अनएक्सेप्टेबल थिंग है। बट वही हेलमेट अगर वो 365 दिन आप जब कॉलेज जा रहे हो या 4 साल तक बाइक में कॉलेज जा रहे हो, एक दिन किसी पॉटहोल पे बाइक स्किड हुआ, उस दिन आपको वो हेलमेट की कीमत समझ में आती है। एग्जैक्टली। माय पेरेंट्स वर इंसिस्टिंग कि मुझे हेलमेट पहनना चाहिए। सेम इंश्योरेंस में है, मैं आपके पास आता हूँ कि सर आपको 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, आपकी एज के हिसाब से 7-8 हज़ार रुपया प्रीमियम होगा, आप 7,000 भर दो, कुछ भी हुआ आपको इन 365 दिन में, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 25 लाख रुपए का या 25 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस मिलेगा। सो यू विल नॉट हैव टू स्पेंड आउट फ्रॉम योर पॉकेट। आपने 7-8 हज़ार या 10,000 समझने के लिए राउंड फिगर, आपने 10,000 मुझे दे दिया। नेक्स्ट ईयर फिर से मैंने अगर आपको अप्रोच किया कि सर 10,000 भरना है, आपका वो 25 लाख का है, 50 लाख का बीमा है, आप सोचते हो उस टाइम पे कि यार पूरा साल तो चला गया, 10,000 रुपया नुकसान हो गया, फिर से 10,000 भरूं, एंड दैट इज व्हाई यू थिंक दैट दिस इज एन एक्सपेंस, और आप इंश्योरेंस नहीं लेते, नहीं भरते। एग्जैक्टली, दिस इज द एक्चुअल साइकोलॉजी ऑफ द इंडियंस। बट उसी को अगर ये हेलमेट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, आपकी जर्नी में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल आप बीमार नहीं होंगे, लेकिन भगवान ना करे किसी एक दिन वो बीमारी आती है, ठीक है। और आजकल हमने कई लोगों के हॉस्पिटलाइजेशन आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में जब होता है तब देखा होगा कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और हॉस्पिटल बोलता है कि 2 लाख रुपए एडवांस भर दो, राइट। और अगर वैसा कोई क्रिटिकल इलनेस रहेगा तो विद इन 24 आवर्स आपको फिर से बोला जाता है कि और 5 लाख रुपए अरेंज करो। एब्सोल्युटली। एट दैट मोमेंट आपको याद आता है कि वो हेलमेट पहनना क्यों जरूरी था। एग्जैक्टली। तो ये कोरिलेशन हम समझ नहीं पाते। हमारी साइकोलॉजी इंश्योरेंस को एक एक्सपेंस समझती है। फाइनेंस फील्ड में देखेंगे तो फाइनेंस में भी ये होता है कि लेट्स से मैंने शेयर्स या म्यूचुअल फंड लिया, ठीक है, आज 10,000 का लिया, कल 12 हुआ, मार्केट अच्छा चल रहा है, 15 हो गया, इंडियन इकोनॉमी इज बूमिंग, तो आप खुश हो। वो 15 का 13 हो गया तो भी यू आर हैप्पी कि 10,000 ही था, 13,000 तो है, आई एम इन प्लस। सो दैट वे यू थिंक दैट यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट। यही फाइनेंशियल स्पेस में एक इंश्योरेंस ऐसा है कि जो आप बीमार नहीं होते हो, या आपने मुझे 10,000 रुपया दिया अपना लाइफ इंश्योरेंस के लिए और 1 साल बाद आप जिंदा हो और फिर से भरना पड़ता है, तब आपको लगता है कि ये एक्सपेंस है। राइट, क्योंकि ये आपको दिखता नहीं है। या एग्जैक्टली। जब तक वो पॉट होल में आपकी बाइक स्किड नहीं होगी और आपके हेलमेट पे एक पत्थर नहीं टकराएगा, तब तक आपको वो हेलमेट की कीमत समझ में नहीं आती। सिमिलरली जब तक आप बीमार नहीं होते या आपके घर में कोई बीमार नहीं होता, तब तक इंश्योरेंस की कीमत नहीं समझते, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेल इंश्योरेंस। इसलिए लोग नहीं आते। इट्स अ वेरी मिसअंडरस्टूड थिंग। सो यही है, इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। और आपको जैसे आपकी लाइफ जैसे इंप्रूव करते जाते हैं, वैसे वो सेफ्टी नेट्स बनाने बहुत जरूरी है, और वो सिर्फ इंश्योरेंस से बन सकते हैं। ओके सर, जैसे आपने बताया ना कि ये इंश्योरेंस इतना ज़रूरी है। सर अगर लेट अस कंसीडर कोई 18 प्लस है, ठीक है, लेट अस कंसीडर कोई 19 एज का है, ठीक है, वो एक स्टूडेंट के उसमें आएगा, ठीक है। अब उसको कोई सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स एक दिमाग में रख के या माइंड में रख के चीज़ें लेने चाहिए? बिकॉज आजकल के मार्केट में लाखों कंपनी है, लाखों तो नहीं, एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज होगी जो कि ये सेम चीज़ सेल करती होगी। बिकॉज अब फैक्टर आता है कि मैं, ठीक है, मैं खरीद रहा हूँ, सो अब फैक्टर आता है कि मैं कहाँ से खरीदूँ, कौन कितना ट्रस्ट वर्ती है, एंड बहुत सारे स्टफ्स आप ऑफकोर्स समझ रहे हैं मेरी बात। सो वो सब फैक्टर्स, ऐसा क्या चीज़ है, चाहे मैं इंश्योरेंस कोई सा भी खरीदूँ, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कुछ भी, वो फैक्टर्स सब में कॉमन है, हमें याद रखना चाहिए बिफोर बाइंग एनी इंश्योरेंस। क्या वो फैक्टर्स है? सी, इंश्योरेंस इज फॉर क्लेम। जैसा मैंने हेलमेट का ही एग्जांपल पे चलते, हेलमेट उस लिए है कि जिस दिन आप गिरोगे तब वो आपको वो पत्थर से प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर मैंने स्टाइल वाला लिया, कलर वाला लिया, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा हेलमेट में कलर क्या है, स्टाइल क्या है, ग्लास किधर है, कैसा है, इट डज नॉट मैटर। इट शुड प्रोटेक्ट मी
when I have that fall. Similarly, इंश्योरेंस में क्या कंपनी अच्छी है नहीं है क्या है, ऑल कंपनीज अराउंड लाइफ और हेल्थ जनरल सब देखेंगे तो अराउंड 50-55 इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर इन इंडिया. ऑल आर गवर्न्ड बाय IRDA विच इज गवर्नमेंट बॉडी. तो सब उतने ही गवर्नमेंट है जितना कोई एक कंपनी है, और सब उतने ही प्राइवेट है जितना बाकी लोग हैं. सो ऑल कंपनीज आर गवर्न्ड बाय IRDA. एवरी लेजिटिमेट एंड एथिकल क्लेम्स पे होता ही है. जब कोई मैनिपुलेट करने लगता है और जब बहुत ज्यादा लोग मैनिपुलेट करने लगते हैं, तब इंश्योरर को, बिकॉज इंश्योरर इज अ कलेक्टिव व्हाट यू कॉल बॉडी, कि जो अपने इंश्योरेंस होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है. सो वन बैड कस्टमर कैन टेक अवे 100 गुड कस्टमर्स प्रीमियम. सो इसलिए उसको विजिलेंट होके वो क्लेम्स देखने पड़ते हैं, और कहीं ऐसा मैनिपुलेशन होता है तो हमको लगता है कि यार ये इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दे रही. सो वैसा जरा भी नहीं है. वी शुड ट्रस्ट इंश्योरेंस कंपनी, वी शुड ट्रस्ट गवर्नमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स गवर्न बाय IRDA विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, ठीक है. और लेने के लिए आपको आपकी एज, इंश्योरेंस में क्या क्या कवरेजेस है, ओके, राइट, और आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या सुटेबल है, वो चीजें देखनी चाहिए. ओके. अदरवाइज ट्रस्टिंग एन इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट अ प्रॉब्लम. आपको जो इंटरमीडियरी है वो भी एक भरोसे का होना चाहिए. ओके. बिकॉज सी हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस तो आप अब इंडिया में बोल रहा हूँ, आप हो, अवेलेबल हो, राइट, एट द टाइम ऑफ क्लेम. लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है कि जिसके क्लेम के टाइम पे आप नहीं हो, और आपके फैमिली को वो ड्यू जो भी पैसा है वो कमिटेड मिलना चाहिए. सो देयर शुड बी एन एडवाइजर, अ ब्रोकर, इंश्योरेंस ब्रोकर, हु कैन रिप्रेजेंट योर सेल्फ फॉर गेटिंग दैट क्लेम. तो वो एक आपको देखना चाहिए. सो राइट इंटरमीडियरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और इंश्योरेंस बेचने का जो भी इंटरमीडियरीज है, दे ऑल रिप्रेजेंट समवन. लेट्स से डीलर है, वो अपनी डीलरशिप को रिप्रेजेंट करता है. डीलरशिप इंटरेस्ट विल बी प्राइम फॉर देम व्हेन दे आर सेलिंग इंश्योरेंस. एक एजेंट जो बेचता है, वो एजेंट इज अ फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी. ओके. फर्स्ट अंडरराइटर हम बोलते हैं उसको. सो दे रिप्रेजेंट इंश्योरेंस कंपनी. ब्रोकर, इंश्योरेंस ब्रोकर, वो एक ही फ्रेटर्निटी ऐसी है हु रिप्रेजेंट द कस्टमर. सो अगर मेरी माने तो वी शुड go when you are buying insurance, you should go through some good broker, insurance broker, because he represent you. बाकी सब एंटिटी है, बैंक है, वो अपनी लैंडिंग का सोचेगा कि मेरा लैंडिंग सिक्योर रहे, इसलिए वो इंश्योरेंस बेचता है. डीलरशिप, कार उसके पास आए, बाइक उसके पास आए और उसको रिपेयर करने का मौका मिले. राइट. एजेंट इंश्योरेंस कंपनी का बेटरमेंट सोचता है. ब्रोकर इज द ओनली कम्युनिटी, ओनली फ्रेटर्निटी जो कस्टमर का भला सोचते हैं, लीगली कस्टमर को रिप्रेजेंट करते हैं. गेटिंग यू, एब्सोल्युटली. सो वो एक मेरे हिसाब से देखना जरूरी है. ओके, फाइन सर. एक सिली क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन, बट आप नहीं मानेंगे कि ये लोगों को ये एक्चुअली पता भी नहीं है. हाउ इंश्योरेंस कंपनी वर्क्स, कैसे ये पूरा डील करते हैं बैक एंड में एंड टू द फ्रंट एंड. आर यू गेटिंग मी? ये मैंने जब स्टैट्स देख रहा था, सो इट्स आई विल नॉट डिस्क्लोज, बट बहुत कम अमाउंट ऑफ पीपल को ये चीज़ें पता है ऑल ओवर द इंडियंस राइट नाउ. सो लेट्स से इंश्योरेंस कैसे शुरू हुआ वो अगर समझेंगे तो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आता है. एग्जैक्टली. आप मुझे इंश्योरेंस का पूरा मुझे कॉन्सेप्ट जानना है कि हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स एज अ कंपनी एंड एज अ, अगर मैं कस्टमर हूँ तो पूरा एग्जैक्टली व्हाट एज अ वर्क फ्लो ऑफ दिस. सो सेंचुरीज बैक, यस, जो सेंचुरीज बैक जब ट्रेड सिर्फ शिप से होता था, पहले जमाने में इंडिया वाज बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन एंड सो मेनी थिंग्स, राइट. तो हम यहाँ से लंदन जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया आए, दैट वाज फॉर आवर रिच मिनरल्स एंड कॉटन्स एंड ऑल द प्रोड्यूसेस व्हिच इंडिया यूज्ड टू मेक. तो वो टाइम पे यहाँ से एक्सपोर्ट होता था. 2-3-4 महीने लगते थे वो आपकी शिप को लंदन पहुंचने में, इंग्लैंड पहुंचने में,
और वहाँ वो ट्रेड होता था। और जैसे वो शिप बीच में डूब गई, राइट, सो वो टाइम पे इंश्योरेंस शुरू वहाँ से हुआ कि जब शिप ओनर्स या शिप में जो अपना गुड्स भेज रहे हैं वो लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई कि 10 शिप जा रही है अगर, और समझ लीजिए कि हर एक में 1-1 करोड़ का गुड्स है। सो हम 10 लोग मिलके हमारे बिजनेस के साथ एक 10 लाख रुपए अलग रखते हैं। 10 शिप में कंबाइंड रिस्क इज 10 करोड़। या गेटिंग यू। बट 10 की 10 शिप डूब जाने के चांसेस आर वेरी लेस, राइट। तब 10 ओनर्स थे, अगर 10 बिजनेस ओनर, उन्होंने 10-10 लाख रुपए एक साइड में किया और एक सोसाइटी बनाई। ठीक है। ये 10 शिप यहाँ से लंदन जा रहे हैं, उसमें से कोई एक डूब गया, तो वो 1 करोड़ रुपया जो था 10 लोगों ने जो 10-10 लाख रखा था वो उसको दे दिया गया टुवर्ड्स हिज इंश्योरेंस। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, वन ऑफ द फैंटास्टिक एग्जांपल दैट आई हैव। इस तरह से इंश्योरेंस शुरू हुआ कि आज हम लगता है कि लेट्स से मैंने आपको ही एग्जांपल दिया था कि 25 लाख या 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपसे 10,000 रुपया चार्ज करती है। आपके जैसे 10,000 लोग या 10 लाख लोग ये प्रीमियम भरते हैं, उसमें बीमार होने के चांसेस कितने हैं? 2, 5, 10, 50, 500। वो 500 लोगों को इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा देती है। सो इंश्योरेंस कंपनी इन अ वे इज अ ट्रस्टी ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है, और जिसको बीमारी हो उसमें से इसको कंट्रीब्यूट किया जाए। ओके। जब आप क्लेम नहीं लेते हो, लेट्स से अगर ये 10 शिप गई और 10 में से कोई नहीं डूबी तो 1 करोड़ रुपया पड़ा है। दूसरी बार आपने सोचा ये 1 करोड़ तो है, फिर से हमारा 10 करोड़ का माल जा रहा है, 10 ओनर्स फिर से मिले कि एक काम करते हैं, इस बार 10-10 लाख की जरूरत नहीं है, 5-5 लाख निकालते हैं, एक सेफ्टी, एक मनी, एक किटी बन जाएगी। तो उस टाइम पे आपने प्रीमियम कर दिया 5 लाख रुपया, सबने 5-5 लाख रुपया जमा किया, यहाँ 1.5 करोड़ की किटी हो गई। 1 करोड़ पहले था, अब 1.5 करोड़ हो गया। फिर से 10 जहाज जा गए यहाँ से इंग्लैंड और उसमें से कोई एक डूबा या तो आपने वही 1 करोड़ के प्रीमियम के लिए 10 लाख के प्रीमियम में आपने 50% डिस्काउंट दिया कि तो 5 लाख भर के भी मुझे 1 करोड़ मिल गया। तो सेम इंश्योरेंस में जब हम हेल्थ में क्लेम नहीं लेते, हेल्थ इंश्योरेंस में आप क्लेम नहीं लेते हो, तो आपका जो 25 लाख था वो दूसरे साल 10% बढ़ के 27.5 लाख हो जाता है, क्योंकि आपने क्लेम नहीं लिया। अब प्रीमियम यही 10,000 भरोगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं आपको 27.5 लाख का कवर दूंगा। दूसरे साल भी आपने क्लेम नहीं लिया तो मैं आपको 30 लाख का कवर दूंगा। सो दैट वे मैं आपका कवर बढ़ाता जाता हूं, पैसा वही ले रहा हूं। सो इंश्योरेंस कंपनी इन अ वे इज अ ट्रस्टी ऑफ मैनेजिंग दैट मनी एंड गिविंग इट टू द नीडी जब क्लेम आया है कुछ है। सेम चीज मोटर इंश्योरेंस में होता है, आपको एनसीबी मिलता है, नो क्लेम बोनस। मैंने 10,000 भरा मेरी बाइक के कार के इंश्योरेंस के लिए, बाइक में तो बहुत ज्यादा हो गया 10,000, बट मैंने कार के लिए अगर 10,000 भरा, क्लेम नहीं आया, तो नेक्स्ट ईयर आई विल गेट 20% नो क्लेम बोनस। सो माई प्रीमियम विल बी जनरली फॉर अंडरस्टैंडिंग वो 10,000 का 8,000 हो जाएगा। अच्छा। सो दैट वे इंश्योरेंस कंपनी पासिस दैट बेनिफिट टू यू। अब वही क्लेम में क्यों मुझे इन द सेंस इंश्योरेंस कंपनी को अलर्ट रहना पड़ता है कि अगर एक आदमी, अब यही जहाज पे जाते हैं, कोई एक बिजनेसमैन है, वो सोचता है सर पैसा तो पड़ा है, 1 करोड़ का सामान मैं बोल दूं, भरता हूं अंदर सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स और ये शिप जानबूझ के डुबा देता हूं, मुझे तो 1 करोड़ मिल जाएगा, राइट। तो वो 10 जनों ने मिलके फिर से इस बार 5-5 लाख दिया, शिप गई और मैंने 10 में से एक मैं जो था उसने जानबूझ के वो शिप डुबा दी, क्योंकि मालूम है कि इसमें सामान मेरा 20 लाख का है, डूब जाएगी तो ये किटी जो बनी है उससे मुझे 1 करोड़ मिलेगा। सो वो इंश्योरेंस में बहुत होने लगा। तो अब जब वो 10 जो किटी संभाल रहा है आपकी, उसको कहीं से खबर मिलती है या मार्केट में हवा फैलती है कि ये बिजनेसमैन ने जानबूझ के अपनी शिप डुबाई, तो वो चेक करवाएगा।
और जब पता चल गया या उसके पास प्रूफ आ गया, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि बाकी 9 ईमानदार बिजनेसमैन की प्रोटेक्शन के लिए वो ये पैसा न दे, और वो बिजनेसमैन को मना कर दिया जाए कि भाई आपको ये 1 करोड़ रुपया नहीं मिल सकता बिकॉज आपने चीटिंग की है। सो सेम कॉन्सेप्ट, जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और आप बोलते हैं यार ये भी बदल दे, वो भी बदल दे, ये 2-4 महीने पहले स्क्रैच हुआ था, इसको भी रिपेयर कर दे, तब इंश्योरेंस कंपनी आके मना करती है कि आपको जो एक्सीडेंट हुआ उसका पैसा मिल सकता है, आपकी कार के ब्यूटिफिकेशन का पैसा नहीं मिल सकता। तो इसलिए लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती, बट ये इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी है कि जो इन्वेस्टर है, जो कस्टमर्स है, जिसने पैसा भरा है, राइट, उनका प्रोटेक्ट किया जाए, उनका राइट है ये, ठीक है। सो दिस इज हाउ इंश्योरेंस कंपनी वर्क। आई वर्कड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ टेबल। मैं इंश्योरेंस कंपनी में भी मैंने 8-10 साल काम किया है, और 8-10 साल से मैं ब्रोकिंग फ्रेटर्निटी में ब्रोकर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा हूँ। से दोनों साइड एक्चुअली यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द साइड्स एज अ रिजल्ट। सर, जैसे कि अभी हमें पता चला था रिसेंट स्टैट्स में 15 to 20% ऑफ द इंडियंस सिर्फ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टर्म्स लाइक प्रोडक्ट्स लाइक बोल सकते हैं, फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एंड अदर बॉन्ड्स, उससे अवेयर है। सिर्फ 15 to 20% पीपल ये चीज़ से अवेयर है अबाउट द फाइनेंशियल बॉन्ड्स, लाइक फाइनेंशियल जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं फाइनेंशियल सी, लाइक म्यूचुअल फंड्स, ये सब चीज़ें, स्टॉक्स मार्केट, ये सब से, बिकॉज उनको उतना नॉलेज नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, केरला, महाराष्ट्र, ये सब जो कुछ स्टेट्स हैं वो उसका लिटरेसी रेट ज़्यादा है। सो ऑफकोर्स यहाँ के लोग अवेयर होंगे, बट लेट्स गो टू द बिहार स्टेट, ओके। सो वहाँ पे लिटरेसी रेट कम होगा, तो ऑफकोर्स फाइनेंशियल का भी जो टर्म्स है वो भी बहुत कम लोगों को पता होगा। सो हैज़ अ सेलर और हैज़ अ इंश्योरर एट ऑल टर्म्स, आप कैसे हैज़ अ बिहार को फिर वो वहाँ पे सेल आउट करेंगे अगर आपको करना होगा इंश्योरेंस, कोई सा भी लेटेस्ट एग्जांपल, और महाराष्ट्र में हैज़ कम्पेयर टू लिटरेसी रेट हाई है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ा आपके लिए इजी होगा बताना कि हाँ ये चीज़ें वर्क होता है और ऐसा आप करके ले सकते हैं। सो आपके लिए क्या, आपने अभी ऑफकोर्स आपने पूरा इंटरनेशनल लेवल्स पे भी काम किया है, राइट। सो आपको क्या डिफिकल्टीज फेस हुई ये ऐसे स्टेट्स में सेल करने के लिए इंश्योरेंस एंड द स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड केरला, बिकॉज दिस इज द टर्म्स अबाउट द लिटरेसी रेट आई एम टॉकिंग अबाउट। जैसा मैंने बोला कि ये जरूरी है कि इंश्योरेंस सबको लेना चाहिए, और उसका अवेयरनेस या एजुकेशन क्रिएट करना भी उतना ही जरूरी है। एग्जैक्टली ये 10 जहाज जो जा रहे थे उनका ये सेफ्टी है, उनके बिजनेस की सेफ्टी है कि अगर जहाज डूब गया तो भी वो 1 करोड़ मिलेगा, तो मैं मेरा बिजनेस फिर से वैसे ही चला सकता हूँ। तो इसलिए जो 11वां बिजनेसमैन आएगा उसको भी लोगों को बताना चाहिए कि भाई आप भी ये 10 लोग के साथ जुड़ जाओ और आपकी शिप भी इंश्योर करा के भेजो। और ये एजुकेशन हमारा स्कूल से होना चाहिए। जो आज हम देख रहे हैं कि जैसा यू राइटली मेंशन कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट लेट्स से, उसकी अवेयरनेस इंडिया में नहीं है। तो ये बचपन से लोगों को, बच्चों को सिखाना शुरू करना चाहिए, ठीक है। एंड गवर्नमेंट और हम क्या कर रहे हैं उस कंटेक्स्ट में, सो गवर्नमेंट ने अभी हर इंश्योरेंस कंपनी को एक स्टेट अडॉप्ट करने को बोला है, ओके, फॉर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस इन दैट एरिया, इन दैट स्टेट, ओके। सो भारत सरकार उस तरह से काम कर रही है, इंश्योरेंस कंपनीज अपने बजट का सर्टेन अमाउंट वो पर्टिकुलर स्टेट पे स्पेंड कर रहे हैं, राइट। बट ये हम आप जैसे हर इंडियन सिटीजन का इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको ये बच्चों को सिखाना चाहिए कि हेलमेट जरूरी है, आपका शिप का इंश्योरेंस जरूरी है, फॉर एक गलती से अगर शिप डूब जाती है उसके लिए। आई गिव यू वन एग्जांपल। मैंने कुछ दिनों पहले ही ये न्यूज़ में कहीं पढ़ा था कि एक लेडी ने, यंग गर्ल लाइक यू, जो अभी भी जॉब करना शुरू किया था, उसने एक ईवी बाइक लिया, ठीक है। और लेट्स से हम एक दूसरा एक स्टेट है कि हम हमारे लाइफ का सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो हमारा व्हीकल होता है। फर्स्ट इज योर होम, यस, फर्स्ट इज योर होम, कि सबसे ज्यादा पूंजी मैं घर के लिए लगाता हूँ, सेकंड हाईएस्ट इज माय व्हीकल, ठीक है। तो वैसा ये लड़की ने एक मतलब ये न्यूज़ है, हम समझने के लिए समझते हैं कि ये 50,000 का लेट्स से बाइक था, और उसका उसने EMI किया होगा 4,000 या 5,000 EMI चल रहा है।
1 साल के बाद वो रिन्यू करना भूल गई। इन 4th और 5th डे उसका रिन्यूअल लैप्स होने के बाद, उसका 1 साल खत्म होने के बाद, बिकॉज इंश्योरेंस जो शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस है, मोटर एंड ऑल आर फॉर 1 ईयर, सो 365 दिन के बाद वो भरना भूल गई और 4-5 चौथे या 5वें दिन ही उसमें चेन्नई में देयर वर फ्लड्स, हैवी रेन्स, और वो फ्लड्स हुआ और उसका बाइक उसमें सबमर्ज हो गया, डूब गया। 2-3 दिन बाद जब बाइक निकाला और जो भी ईवी डीलरशिप होगी उसको भेजा गया तो उसने रिपेयरिंग का एस्टिमेट दिया 52,000। और वो लेडी ने, जो लड़की ने, न्यूज़ में आया था कि वो मेरे 50,000 की बाइक थी, अभी इसके 3 साल EMI बाकी है और वो रिपेयर करने का आप मुझसे मांग रहे हो 52,000। गेटिंग इट, राइट? तो मैं ये कैसे तो ये सिचुएशन में हम और आप ना आए या हमारा कोई फ्रेंड ना आए, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंश्योरेंस की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएं। एक दूसरा डेटा है, बिकॉज वी डोंट बाय लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस फॉर दैट मैटर, इंडिया में हर साल कई लाख फैमिलीज फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन बिकॉज ऑफ हेल्थ इमरजेंसी। हेलमेट के बगैर अगर लड़का जा रहा है और बाइक से गिर गया और जैसा मैंने बोला कि हॉस्पिटल में आपको 2 लाख भरना है, उसके 10 घंटे बाद बोलेंगे फिर से 5 लाख भरना है, तो आप अपने बच्चे को मरने तो नहीं देंगे। उस टाइम पे फैमिलीज घर बेचते हैं, अपनी ज्वेलरी बेचते हैं, अपना जो भी जमा पूंजी है घर की या जो भी आपने लाइफ की कमाई बेच देते हैं टू प्रोटेक्ट योर लव्ड वन, और उसी में वी फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन। वो रोकने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस इज नेसेसरी, वो रोकने के लिए लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है। और जैसे हम फाइनेंशियली अप होते जाएं, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होती जाए, वैसे हमको वो सेफ्टी नेट्स बढ़ाती जानी चाहिए। और एक एग्जांपल की कोशिश करता हूं, जैसे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, ग्राउंड फ्लोर पे अगर वो काम कर रहे हो आप, तो आप कुछ नहीं पहनते हो, कुछ नहीं बांधते हो, बिकॉज द चांसेस आर वेरी लेस। फर्स्ट सेकंड फ्लोर जैसे ही वो बिल्डिंग पहुंचता है तो एक नेट बांध दी जाती है, अगर यहाँ से काम करने वाला अगर गिरा तो ये फर्स्ट फ्लोर पे रुक जाएगा। ठीक है, वैसे एक सेफ्टी नेट लगा दी, हर बिल्डिंग में आपने देखा होगा। अगर वो बिल्डिंग और बड़ी हो जाती है, 10, 12, 15 फ्लोर के बाद, आपने काम करने वालों को हार्नेस लगा के काम करते देखा होगा, कि वो हार्नेस लगाते हैं और काम करते हैं कि अगर मैं गिर गया, स्लिप हुआ, तो आई विल नॉट फॉल, या वो वहां पे ही रुक वहीं पे जाएगा, रुक जाऊंगा, राइट, और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा। सेम जिस तरह से आप साइकिल से बाइक पे आते हो, बाइक से कार पे आते हो, आपको सही इंश्योरेंस लेके वो अपनी सेफ्टी नेट रखनी चाहिए। होता क्या है, जैसे हमने बोला कि 10-12 लाख का आपने या 15 लाख का गाड़ी ले लिया, ठीक है, मैंने मेरी सब पूंजी लगा दी। जो लड़की की अनफॉर्चुनेट हम इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, उसने अपनी पूरी सेविंग्स जब वो लगा के 50,000 की इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर ली थी, ईवी बाइक, राइट। अब वो बाइक विदाउट इंश्योरेंस थी, इसलिए उसको कुछ नहीं मिला और 52,000 भरना है। वो 52,000 भर नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी 4-5 हज़ार का EMI तो सैलरी से जा रहा है, तो दूसरा 5 हज़ार का EMI कैसे खड़ा करेंगे? सो शी विल गो बैक टू हर बस डेज, कि अब ऑफिस बस में जाओ। अगर वही इंश्योरेंस की सेफ्टी नेट मैंने लगा ली होती तो आज ये नहीं आता। ये मेरा 50,000 का बाइक था, मैंने उसके साथ अगर रिटर्न टू इनवॉइस वाली इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली होती, तो टोटल लॉस हुआ 50,000 की गाड़ी और 50,000 का नुकसान, 52,000 का नुकसान, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी 50,000 दे देती। मैं फिर से वही लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता था, वही बाइक, कलर शायद दूसरा ले लेता इस बार, फ्रेंड्स को भी लगता अरे यार ये तो 6 महीने में बाइक बदल देता है, तो मेरी लाइफस्टाइल प्रोटेक्टेड रहती। सेम होता है मोबाइल में। आप यंगस्टर्स हो तो सबको आईफोन चाहिए, आईफोन लेने के लिए आप अपने कितने साल का EMI खड़ा कर देते हो, और वही आईफोन अगर टूट गया या चोरी हो गया तो अगेन यू हैव टू गो बैक टू दैट चाइनीज ब्रांड जो किसी को नहीं पसंद है। सो टू प्रोटेक्ट दैट आपको इंश्योरेंस से वो सेफ्टी नेट बनानी चाहिए। सो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर बाइक से, साइकिल या बस में जाता था
स्कूल या कॉलेज, वहाँ से पेरेंट्स ने बाइक दे दी या मैंने कमाई से बाइक ले ली, तो इंश्योरेंस की सेफ्टी नेट बना दो कि अब मैं बाइक से नीचे नहीं जाऊँगा। बाइक से कार आ गए तो प्रॉपर कवरेज वाला, कंप्लीट कवर वाला एक कार का इंश्योरेंस ले लो कि अब कार से फिर से बाइक पे ना जाना पड़े। सिमिलरली लाइफस्टाइल मेरी अच्छी हो गई तो मैं उतने का लाइफ इंश्योरेंस ले लूँ और हेल्थ इंश्योरेंस के ले लूँ कि मुझे अगर बीमारी आती है या मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को फिर से वो दिन ना देखने पड़े। तो वैसे ही अगर सेफ्टी नेट्स बना के आप चले गए और ऊपर चलते गए तो योर लाइफस्टाइल विल बी प्रोटेक्टेड, और ये सेफ्टी नेट का काम इंश्योरेंस करता है। शायद ये सर कि अभी ये जो सुनते होंगे वो तो पक्का पहले जाके लाइफ इंश्योरेंस लेंगे, बिकॉज आपने जो नॉलेज दी है वो फ्रेंकली स्पीकिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम में आई थिंक इट्स नॉट देयर। बिकॉज मुझे अभी फ्रेंकली स्पीकिंग बोलूँ तो मुझे आपका जो अभी चीज़ें बताया तब मुझे पता चला इंश्योरेंस फील्ड में और इतना इंश्योरेंस इज सो मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज आज तक मुझे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में तो ये सब नहीं बताया गया। नहीं, और ठीक है वो उनकी भी कुछ मजबूरियाँ होंगी, सो इट्स बेटर लेट देन नेवर कि अब हम सब लोग ये बात करना शुरू करें। आज ऐसा पॉडकास्ट शुरू हुए हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, एंड इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह से लोग देखना शुरू करें। वो खर्चा नहीं है, इट्स नॉट एक्सपेंस। आप वो इन्वेस्ट कर रहे हो, रिटर्न आपको दिखता नहीं है। शॉर्ट टर्म अगर बाइक लेके आज मैं गया, हेलमेट पहन के जा रहा हूँ, तो कॉलेज जाके मुझे सबसे पहले वॉशरूम में जाके बाल ठीक करने पड़ता है, राइट। सो शॉर्ट टर्म मुझे नुकसान लगता है कि यार एक तो रास्ते में किसी ने देखा नहीं, किसी को पता ही नहीं चला कि मैं ये इतनी अच्छी बाइक लेके जा रहा हूँ, प्लस कॉलेज जाके मुझे अपना बाल ठीक करने पड़े क्योंकि सब चिपक गया, राइट। सो शॉर्ट टर्म को नुकसान लगता है। सिमिलरली हेल्थ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस में एक साल में नुकसान लगता है कि भाई 10,000 रुपया दे दिया, बीमार तो हुआ नहीं, राइट। तो वो शॉर्ट टर्म देखेंगे तो एक्सपेंस लगता है, बट जब आप लॉन्ग टर्म देखेंगे 5 साल या 10 साल के होराइजन में, भगवान न करे कोविड देखने को मिले, वो टाइम पे आपको समझ में आता है कि ये इन्वेस्टमेंट था। एग्जैक्टली व्हाट इज इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज नेसेसरी। अगर जितने भी लोग हैं, आप इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, सो ऐसा क्या लोग अक्सर अबाउट मेनली मिस्टेक्स करते हैं बिफोर बाइंग द हेल्थ इंश्योरेंस और एनी इंश्योरेंस? सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स लोग पीपल्स क्या करते हैं बिफोर बाइंग एनी इंश्योरेंस? I am not talking about the life insurance, health insurance, I am talking about all over the insurance. सबसे ज़्यादा गलती लोगों की क्या होती है? This is the most important question. राइट कवरेज, Right. सही। Can you elaborate on this? So insurance has multiple offerings. Okay. हम जब इंश्योरेंस बेचने जाते हैं, ठीक है, तो सामने वाला बोल रहा है कि भाई आप, मैंने जैसा बोला कि भाई 10,000 रुपया मैं आपसे ले रहा हूँ, 50 लाख का एक इंश्योरेंस मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ब्रोकर हूँ, एजेंट हूँ, कोई भी, तो इट्स नॉट माई प्रोडक्ट, आई एम रिफरिंग एक्स कंपनीज प्रोडक्ट, ठीक। अब दूसरा कोई आके आपको बोलेगा कि मैं आपको 8,000 में देता हूँ, ठीक, क्योंकि मैंने एक्स कंपनी बोला है, वो वाई कंपनी रिफर करेगा, ऑफ कोर्स ड्यू टू मनी कि भाई 8,000 है। अब यू आर कंपेयरिंग इंश्योरेंस एज एन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अगर हेल्थ की ही बात करें तो उसमें आपके अलग अलग कवरेजेस हैं कि जैसे रूम रेंट कैपिंग, ठीक है, कोई डिजीज की कैपिंग हो सकती है, ठीक है। मोटर में या कार में बात करें तो जीरो डेप्रिसिएशन, की कवर, टायर, वैसे अलग अलग कवर्स हैं, ठीक है। वो 2 कवर मैंने कम कर दिए तो 10,000 का 8,000 हो गया, ठीक है। आपको लगा कि ये एक्स से ये वाई बंदा अच्छा है, वो सस्ता बेच रहा है, ओके, बिकॉज या तो हम एप्पल टू एप्पल प्रोडक्ट कंपेयर नहीं करते, ठीक है। एप्पल के सामने अगर आप चीकू कंपेयर करोगे तो सस्ता ही है, सो कवरेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल कि आप कवरेजेस चेक कर रहे हैं कि नहीं। हमारे लाइफ में कई बार होता है, हम एक कोट करते हैं, कस्टमर बोलता है अरे 4,000 सस्ता दूसरा दे रहा है, हम उसको बोलते हैं आप कोट कंपेयर करो, कवरेजेस कंपेयर करो, एंड व्हाट वी आर ऑफरिंग वो देखो, और उसका सेम है कि नहीं वो देख के हमको बताओ।
मैं आपको 2 कवर कम कर दूंगा, राइट। इट्स लाइक मैंने फालूदा विथ और विदाउट आइसक्रीम दे दिया आपको, ठीक है, तो विथ आइसक्रीम वाला हमेशा महंगा रहेगा, राइट। तो मैं आपको फालूदा विथ आइसक्रीम बेच रहा था, किसी ने विदाउट आइसक्रीम करके उसको 20 रुपया सस्ता कर दिया, आपको लगा मैं महंगा, एग्जैक्टली। बट आप जब वो हाथ में आएगा ग्लास और खाने जाओगे तब आपको फील होगा कि यार ये गलत हो गया, राइट। एट द टाइम ऑफ क्लेम जब आप हॉस्पिटल में गए और बोलेंगे कि भाई नहीं आपको तो जनरल वार्ड में ही जाना पड़ेगा, आपको स्पेशल रूम नहीं मिल सकता, तब आपको समझ में आता है कि नहीं वो बोल रहा था सही था, बट तब बहुत देर हो चुकी होती है, राइट। सो राइट कवरेज इज वेरी वेरी क्रूशियल व्हेन यू आर बाइंग इंश्योरेंस। सो आप जैसा कहें मैं उसे समराइज करता हूँ। एक एक्स कंपनी है, ठीक है, और इधर यहाँ पे हम एज अ कस्टमर इंश्योरेंस दे रहे हैं। सो 2 कंपनीज है, एक एक्स एंड वाई। सो एक्स कंपनी ऑफर करती है 10,000 और वाई कंपनी ऑफर करती है 8,000, ठीक है, टू द सेम कस्टमर। सो सिर्फ एक्स कंपनी जो थी उसमें ज्यादा कवर्स होता है। एक्स कंपनी का भी फालूदा विथ आइसक्रीम और विदाउट आइसक्रीम था, बेचने वाले ने, क्योंकि आपको ये एक्स का कोट आ गया है, बेचने वाले ने वाई कंपनी का आपको विदाउट आइसक्रीम फालूदा दे दिया, प्रोडक्ट दोनों की सेम थी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एप्पल टू एप्पल कंपेयर करते, अगर आप दोनों का फालूदा विथ आइसक्रीम कंपेयर करते तो दोनों सेम थे। सो इंश्योरेंस कंपनीज आर नॉट रॉन्ग, प्रोडक्ट्स उनके पास भी 5 है, बट वो पहले बेचने वाला क्या सजेस्ट कर रहा है। इसीलिए मैं बोला कि इंश्योरेंस में द एडवाइजर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, किससे आप ले रहे हो। एंड अगेन आई रीइटरेट कि ब्रोकर जो आपको रिप्रेजेंट करता है उससे अगर जब आप ले रहे हो तो वो आपका इंटरेस्ट देख के आपको बताएगा कि आपको विदाउट आइसक्रीम नहीं, आपको विथ आइसक्रीम ही फालूदा लेना चाहिए। तो कंपनी गलत नहीं है, प्रोडक्ट्स आपसे अलग बताया जा रहा है। गेटिंग यू एग्जैक्टली। सो कवरेज समझ के आप 4 जन से सलाह लीजिए, ब्रोकर से पूछिए, अपने एजेंट से पूछिए, बैंक से लीजिए कोट्स, बट कोट में कंपेयर करिए कवरेजेस क्या है। एप्पल टू एप्पल दोनों के कोट है तो कौन सी कंपनी बेटर है, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हु विल बी देयर टू सपोर्ट मी एट द टाइम ऑफ क्लेम। जो मेरा एडवाइजर है, मेरा एजेंट है, ब्रोकर है, अगर वो मुझे क्लेम के टाइम पे सपोर्ट करने के लिए खड़ा होगा कि नहीं, ठीक है, वो देख के आप इंश्योरेंस लीजिए। ओके, so I think actually it's a roadmap to buy the insurance and what is the actual insurance is. Okay, fine. So let's proceed further, sir. So जैसे मैंने अभी बहुत रिसर्च कर रहा था, so मुझे ये इंश्योरेंस अभी ये जो फील्ड है इसमें उतना ग्रोथ इवन नहीं दिखा था, बिकॉज मैंने बहुत रिसर्च किया, बट इसमें जो फील्ड है जैसे इंश्योरेंस फील्ड, जैसे अभी टेक फील्ड का उसका बूम चालू है, सब अभी कुछ भी करना बीटेक, अरे CSC ही कोर चाहिए, वैसा इंश्योरेंस के फील्ड की तरफ फोकस नहीं है लोग। और उसका आई थिंक हमने कुछ स्टेट्स भी निकाले थे, बट आई थिंक इट्स नॉट किया दिस इज अदर। ये कोई मैगजीन में लिखा था इंडियन इंश्योरटेक मार्केट is projected to grow at a compound annual growth rate, which is nothing but CAGR of 12.6% between 2021 to 2026. ये क्यों सब? नहीं, so ये मेरे हिसाब से बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है। आप सही, अगर टेक छोड़ दे तो कोई भी इंडस्ट्री मोर देन 10% CAGR से ग्रो करना एंड फॉर मोर देन 2 decades इज रिमार्केबल। इंडिया में पिछले 20 सालों में इंश्योरेंस इंडस्ट्री 11-12% एनुअल रेट से ग्रो कर रही है, सो मोर देन 10%, विच इज वेरी एनकरेजिंग। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, राइट, लिटरेसी नहीं थी। नाउ पीपल have started understanding the financial products, complex products, और अब वो सेफ्टी नेट्स बनाना सीख गए हैं। कोविड ने हमें बहुत सिखाया है। Exactly. Actually इंश्योरेंस फील्ड को अच्छे से लोग जाने। So मैं अगर डेटा बताऊं तो when I came in insurance market, general insurance market was at around 40-45,000 crore a year. Okay. Today it has crossed 2 lakh crore. 45। So 40, अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे
तो आज 15-20 साल से जो मैं इंश्योरेंस में हूँ, तो ये इंडस्ट्री 5x ग्रो कर गई। एग्जैक्टली, राइट। सिमिलरली इन लाइफ इंश्योरेंस, राइट। और अगर इंश्योरेंस के अंदर जाके अगर देखते हैं तो ये जो जनरल इंश्योरेंस का 2 लाख करोड़ का मार्केट है, मेजर ग्रोथ फैक्टर वाज मोटर, बिकॉज कंपलसरी है। हेल्थ और लाइफ कंपलसरी है नहीं तो हम लेते नहीं है या लेना चाहते नहीं है। मोटर क्योंकि हर सिग्नल पे पुलिस पकड़ेगा, चालान मारेगा अगर इंश्योरेंस नहीं है, इसलिए हम लेते हैं। राइट। तो मोटर इंश्योरेंस मार्केट वाज द ग्रोथ ड्राइवर ऑफ दिस इंडस्ट्री। पोस्ट कोविड हेल्थ इंश्योरेंस हैज टेकन ओवर। अब सबको पता चल गया कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, प्लस राइट कवरेज और राइट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। पहले क्या था, हम 2 लाख 5 लाख के कवर में तो खुश हो जाते थे कि मेरा पूरा 3 जन का 4 जन का फैमिली है, मैंने 2 लाख रुपए का कवर लिया है, बस हो गया। राइट। कोई एक पेंडेमिक जब आता है तब हमें पता चलता है कि 2 या 3 लाख 5 लाख का कवर इज नथिंग। की लाइफस्टाइल या आपके आज के जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उस हिसाब से 5-10 लाख रुपया तो विद इन 1 वीक ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। सो यू नीड टू हैव अ राइट कवरेज। आपको 20 लाख 25 लाख 50 लाख और जैसे जैसे आपकी लाइफस्टाइल या इनकम बढ़ती जाए वैसे आपको कवरेज अप करता जाना चाहिए। सो 1 करोड़ अभी कई लेकिन इंडिया इज विद दिस यूनिकॉर्न थिंग एंड ऑल, इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनर्स नाउ, वो इंक्रीज हो रहा है। तो अब इंडिया एस्पायर कर रहा है कि मैं ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड जाऊंगा। राइट। तो ग्लोबल कवर भी अब आ गया है, 5 करोड़ 10 करोड़ के भी कवर अब लोग लेने लगे हैं कि मेरी ट्रीटमेंट के लिए आई वांट 10 करोड़ कवर और 20 करोड़ कवर, और आई वांट ग्लोबल ट्रीटमेंट बिकॉज मैं यहाँ बीमार होके आई वांट टू गो एंड गेट माई सेल्फ क्योर्ड एट लंदन या यूएस। तो वो भी अब हो रहा है। सो उसकी वजह से दिस मार्केट इज ग्रोइंग। और इफ एनीबडी वांट्स टू बी इनटू इंश्योरेंस, दिस इज द बेस्ट टाइम। 12% CAGR से इंडस्ट्री अगर ग्रो करेगी और इनके डेटा के हिसाब से इज देयर फॉर अनदर 5 years or another 10 years, right? Then it's a fantastic place to be, to make a career. दूसरा, अगर कंट्री वाइज आप देखोगे तो इंडिया का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज अराउंड 4 to 5%, राइट। और अगर डेवलप मार्केट्स देखेंगे, एवरेज अगर निकालेंगे तो दे आर एट 10%। तो अभी 2 लाख करोड़ के जनरल इंश्योरेंस मार्केट से भी, जो मैं बोल रहा हूँ कि 5x ग्रोथ हो चुका है, उससे भी अगर मुझे यूएस से कंपेयर करना है, सो इंडिया को जब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, राइट, या 2nd लार्जेस्ट की तरफ और एस्पायर करेगी, तब वो टाइम पे इंश्योरेंस मार्केट विल बी 5x फ्रॉम दिस पॉइंट। 5x। सो इट्स द बेस्ट टाइम टू बी इन इंश्योरेंस, कि जब अवेयरनेस बढ़ रही है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटी है जो समझने वाले लोग चाहिए, समझाने वाले लोग चाहिए। सो इफ यू आर गुड एट दिस थिंग, you should be in insurance. Okay, so future बहुत इंश्योरेंस फील्ड का इट्स ब्राइट। एंड आपके जैसे जो टेक डोमेन के लोग हैं, बिकॉज इंश्योरटेक इज द इन थिंग राइट नाउ, राइट। लोगों के लिए पहुंचने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपको कम करनी है या है, उसके लिए टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट। सो टेक प्लस इंश्योरेंस, right? So tech knowledge also comes in here, and insurance domain knowledge, InsurTech can make wonders. So it's, मेरे हिसाब से तो ये डेटा बहुत encouraging है। Everyone should, अगर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है तो should start learning and selling insurance. Okay sir, so जैसे अभी सबको पता है, of course टेक फील्ड में आपको थोड़ा बहुत तो टेक में अब थोड़ा भी इन्वॉल्व होंगे, AI of course पता होगा। अब टेक फील्ड भी जुड़ रहा है इंश्योरेंस की तरफ, इसीलिए इंश्योरटेक है, ठीक है। सो AI फील्ड, जो AI चीज़ें है, AI स्टफ से बहुत सारी चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे पार्ट्स है, प्रोडक्ट्स है, क्या वो इंश्योरेंस फील्ड को हेल्प कर रहे हैं? और अगर कर भी रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, और इससे आने वाले फ्यूचर में कैसे बेटर करेंगे थ्रू AI आई एम टॉकिंग अबाउट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सो AI एंड ML विल हेल्प एवरीवन, एवरी इंडस्ट्री, ठीक है। अब इंश्योरेंस में कैसे करेगा, मैं एकदम लेमैन की टर्म्स में समझाता हूँ। ये 10 जहाज जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब वो कौन से रूट से जा रहे हैं, ठीक है। ये रूट पे पिछले 100 साल में कितनी बार
तूफान आया है, ये रूट में 100 साल में कितनी बार पायरेट्स आए हैं, या किस एरिया में पायरेट्स के मैक्सिमम चांसेस हैं, वो AI एंड ML हेल्प करेगा। सिमिलरली इन हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप देखेंगे तो लेट्स से हम पूना में बैठे हैं, ठीक है, तो पूना में कौन सी बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा है, लेट्स से बारिश का माहौल है तो डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, सो वाटर बोर्न डिजीज है, उससे क्या होता है, उसके इम्पैक्ट उसके ट्रीटमेंट में कितना आता है, राइट। सो दैट पिन पॉइंट टू दैट पिन कोड वाइज अगर वो जाना है, और उसी से मेरी प्राइसिंग बनती है। ओके। इंश्योरेंस की प्राइस कैसे बनेगी कि भाई ये 1 करोड़ 10-10 लाख रुपया दो और 1 करोड़ का जहाज का इंश्योरेंस करो। जब मेरे पास किटी बनती जाती है 15, जैसे मैंने बोला कि दूसरी बार हमने 5 लाख कर दिया क्योंकि किटी बनी हुई, अब वो 10-20 साल हो गए, तब आप वही 1 करोड़ 1 लाख रुपए में कवर करोगे, राइट। सो वो डेटा जब AI एंड ML से हेल्प करेगा ये इंडस्ट्री को अंडरराइट करने में कि पूना में ये पर्टिकुलर एरिया में MIT कैंपस में अगर हॉस्टल में लड़का रहता है तो उसका नेक्स्ट 4 साल के स्टडीज के दौरान कौन सी बीमारी के चांसेस है और ये बीमारी का एक्सपेंस कितना आ सकता है, वो अगर मुझे पता है तो मेरा प्रीमियम एक्यूरेट आएगा, ठीक है, और इकोनॉमिकल भी आएगा। सो AI एंड ML विल डू वंडर्स इन दिस फील्ड। सो वी वांट कि आप जैसे लोग आए और हमको सिखाए, बिकॉज हम इंश्योरेंस जानते हैं, right, and your knowledge and our knowledge combined can help grow this industry and serve the society. Ultimately, see, वो 10,000 रुपया जो आप दे रहे हो, वो आपका एक्सपेंस जो है, वो घर खर्च अगर 10,000 में से मैंने 8,000 ही लिया तो आपकी सेफ्टी नेट 2,000 रुपया और देगी आपको, सेफ्टी नेट के साथ आप लाइफस्टाइल पे स्पेंड करो। So with AI and ML, with accurate underwriting, will serve the society better by charging less premium or giving exact claims. Right? Both the things in AI, ML or tech can help us. AI, data analytics will definitely help. This will help this industry. So ये बहुत जरूरी है दोनों का मिलना। So they can the insurance at Policy Boss, हम ये being an insurtech, we try to do all these innovations. We are working on this कि हम कैसे इंश्योरेंस कंपनी से राइट प्रोडक्ट बनवाएं, डिमांड करें एंड डिस्ट्रीब्यूट करें। So we have a full-fledged tech team of more than 40 people. Fantastic. And I'm proud to say that we are one of the best insurtech platforms. So कर रहे हैं हम थोड़ा काम इस। Of course सर, मुझे लगता है इसके थ्रू आप thousands of insurance ऐसे ही सेल हो जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। I hope it will be. It's see, इंश्योरेंस एक चीज हमको ये भी है कि it's not a business, it's a service to society, it's a service to humankind. मैं एक मेरा रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल। मैं वो टाइम पे बहुत जूनियर लेवल पे एज अ ब्रांच मैनेजर काम करता था, और किसी कस्टमर, क्योंकि वो एक इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटी क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग कंपनी थी, जहाँ लोग आते थे अपने शेयर्स के ट्रेड करते थे, और मैं वहाँ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बेचता था, ठीक है। तो वहाँ एक कस्टमर था जो वो पर्टिकुलर डे पे बहुत कमाया, ठीक है, ट्रेड मार्केट का बूम का टाइम था, एंड इन वन डे ही अर्नड अराउंड 30-40,000 रुपीज। 30-40,000, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, आज से 10 साल पहले। तो दिन में जब 40-50 हजार कमाना वो बहुत बड़ी चीज थी उस टाइम पे। तो वो हम लोग बाद में लंच में साथ में बैठे, तो बोला सर क्या करोगे इस पैसे का? बोलता है कुछ नहीं, अनएक्सपेक्टेड था, बता क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला कि पैसे का कुछ भी आपको आज प्लान नहीं है तो व्हाई डोंट यू बाय लाइफ इंश्योरेंस। और उन्होंने वो 25,000 रुपया उसमें से मेरे बोलने पे एक इंश्योरेंस कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिया। पर्सन वेंट, हमने पॉलिसी बेच दी, वी वर नॉट इन टच। आफ्टर 7-8 months some lady walked in with her young daughter। आज भी गूज़बम्स आते हैं मुझे वो बात करते हुए। वो आए और
हमारे ब्रांच में आके कि एक अकाउंट था हमारे पास हमारे उधर, तो उसमें कितना पैसा है, क्या है, ट्रेड शेयर्स का ट्रेडिंग जो होता था उसमें कितना बैलेंस है, वो सब लेने के लिए। सो आई वॉज सिटिंग इन माई केबिन। मैंने लड़के को पूछा कौन है, क्या है। तो उसने बोला कि हमारे एक कस्टमर थे जिनकी ओवरनाइट डेथ हुई है, हार्ट अटैक आया, ही डाइड। और बोलते हैं वो अपना जो शेयर्स के अकाउंट में पैसा है वो सब विड्रॉ करने के लिए आए हैं। तो मैंने कस्टमर का नाम देखा, वो पेपर्स देखे उनके जाने के बाद, बिकॉज वो सब प्रोसेस करके चले गए। मैंने जाने के बाद पेपर्स देखे, एंड देन आई रियलाइज दिस इज द सेम कस्टमर जिसको मैंने वो लाइफ की पॉलिसी बेची थी। मैंने वो फैमिली को कुछ नहीं बताया वो मिनट पे। आई आस्क माई टीम कि भाई ये इंश्योरेंस पॉलिसी चेक करो, क्या है क्या नहीं। वी कोऑर्डिनेटेड विथ इंश्योरेंस कंपनी, और उसका वो टाइम पे आई थिंक 50 लाख रुपए का कवर था। सो वी अरेंज दैट 50 लाख रुपीज़ का चेक फॉर दैट फैमिली, और फिर वो मैं फैमिली को मिलने गया। एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी, ये मेरे साथ हुआ है, और इसीलिए गूज़बम्प्स आते हैं ये बात करते हुए हमेशा, कि वो लेडी के पास जब मैं गया तो बिकॉज 10-15 दिन 20 दिन हुए थे हस्बैंड को डेथ हो गई, एंड ही वॉज द ओनली ब्रेड विनर। तो मैंने जब घर में बात किया तो दैट डॉटर, दैट यंग गर्ल had got admission in मेडिकल कॉलेज, और घर वालों ने डिसाइड किया था कि अब पैसे नहीं है, इसको कंटिन्यू नहीं करा सकते, हम इसको डॉक्टर नहीं बना पाएंगे बिकॉज पैसा नहीं है। जो भी अवेलेबल जो भी एसेट्स थी वो सब बेच के एक फैमिली के लिए पैसा अरेंज कर दिया जाएगा जिससे वो घर चलाएंगे। वो मिनट पे वो 50 लाख का चेक मैंने वो फैमिली को दिया, ठीक है, एंड दैट गर्ल टुडे इज अ डॉक्टर। दिस इज सो वो हम कर सकते हैं थ्रू इंश्योरेंस। ये रियल लाइफ एग्जांपल है, मेरे साथ हुआ है। सो दैट सोशल सर्विस इज इंश्योरेंस। इवन आई मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ ये बात करते हुए। सो ये सिर्फ बेचना या बिजनेस नहीं, ये धंधा नहीं है, ये उसके साथ आप सोसाइटी के एक बहुत बड़ी सर्विस करते हो, और वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो आपको कई लाखों या रुपए के बैंक बैलेंस से बेटर है। सो मैं अपने गुरु मानता हूँ मिस्टर आर त्यागराजन, जो श्री राम ग्रुप के फाउंडर हैं। वो हमेशा कहते हैं कि इंश्योरेंस इज नॉट अ बिजनेस, इट्स अ सोशल सर्विस बिजनेस। वो करते हुए अगर हम 2% कमा रहे हैं देन नथिंग बैड इन इट। सो इंश्योरेंस बेचते हुए अगर हम कुछ कमीशन ले रहे हैं, राइट, एंड इट्स अ वेरी रीजनेबल कमीशन, 2% अगर आप कमा रहे हो तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप सोसाइटी की सर्विस कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाट दिस फील्ड इज ऑल अबाउट। सर मैंने जितना सीखा, लाइफ इज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, जस्ट गो एंड बाय द लाइफ इंश्योरेंस राइट नाउ विद इन अ सेकंड। This is the most important factor that I have done. Right? You go and buy life insurance, you go and buy health insurance. ये चीजें बहुत जरूरी है लाइफ में। Insurance is the most important thing. Insurance is the most क्या बोलते हैं, and it's an investment. Not as an expense. It's not an expense. Right? सर एटलीस्ट अब मुझे कोई पूछेगा व्हाट इज इंश्योरेंस, मैं आपके जो सीखा हुआ एटलीस्ट वो पूरा मैं आगे वाले को समझा पाऊंगा। और होप कि हमारे दोनों के माध्यम से आज हजारों लोग सीखेंगे, हजारों आपके यंगस्टर्स, यंग फॉलोअर्स है आपके, वो सीखेंगे कि ये कितना जरूरी है, राइट, एंड होप वी कैन कंट्रीब्यूट। हमारा ये आज ये का एफर्ट है, इट विल कंट्रीब्यूट बेटरमेंट फॉर ऑफ द सोसाइटी। So I guess thank you so much, sir, for being with us in the Journey Story. Thank you so much, Chintan, sir. Thanks a lot for being with the Journey Story and giving us your time. Thank so you. This is Aryan Gupta signing off for today. So thank you so much, public, for being with us in the Journey Story. Thank you so much.